जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो मूवी ज्योतिष केंद्र में। साथियों, मैं ज्योतिष आचार्य कैलाश चंद्र पांडे सोबरी आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक नई जानकारी एकादशी महात्म्य की। निर्जला एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी आप सबको प्राप्त होगी। तो साथियों, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में पड़ती है और एकादशी हमें क्यों रहनी चाहिए, इसका महात्म्य क्या है, कैसे ये एकादशी प्रारंभ हुई, किसने इस एकादशी को रखा, किन किन चीजों का निषेध एकादशी में होता है, हमें अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए या एकादशी में क्या क्या चीजें खानी चाहिए, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। तो साथियों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। जो भी आपके इष्ट मित्र एकादशी रहते हैं या जो एकादशी नहीं रहते हैं उन तक ये वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी एकादशी के महात्म्य के बारे में, निर्जला एकादशी जो कि सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, निर्जला एकादशी के बारे में वो भी जान सकें। जय श्री कृष्णा। साथियों, आइए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं, कथा भी प्रारंभ करते हैं। साथियों, मैंने अभी बताया कि एकादशी में अन्नों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि एकादशी में भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। अन्न का निषेध है एकादशी में भक्षण, क्योंकि अन्न खाया नहीं जाता है, चावल ग्रहण नहीं करते। एकादशी को का व्रत हमेशा रहना चाहिए। क्यों? एकादशी सब कुछ प्रदान करने वाली है। यदि आपके संतान नहीं है तो पुत्रदा एकादशी रखें। इस प्रकार से सभी एकादशियां आपकी मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं। तो एकादशी जो है आपको सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त कराने वाली है, क्योंकि भगवान विष्णु के जो उपासक हैं, भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं, उनको एकादशी अवश्य रखनी चाहिए। एकादशी महीने में 2 पड़ती हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अभी जो एकादशी पड़ने वाली है वो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, जो कि निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है। साथियों, एक बार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोलते हैं कि हे राजन, सूत जी इस एकादशी की कथा अनेक ऋषियों मुनियों को कही थी। एक बार पांडुपुत्र भीम ने भी अपने पूज्य पिता से निर्जला एकादशी की कथा का वृतांत जानने की बड़ी ही जिज्ञासा उनके मन में आई कि एकादशी हमें क्यों रहनी चाहिए। तब सभी शास्त्रों और वेदों के मर्मज्ञ व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इन दिनों ही पक्षों की एकादशियों के व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर के भगवान विष्णु की पूजा करके सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन करा करके अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, मैं विधिवत भगवान का पूजन आदि तो कर सकता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बगैर मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न ग्रहण ना किया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले से ही कर चुका हूं कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। मैं पहले से आपको कह चुका हूं कि मैं बिगर भोजन के नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। भोजन करने से वह शांत रहती है। अतः आप मुझको एक ऐसा कोई उपाय बताइए जो वर्ष में केवल एक बार करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार से भीमसेन ने व्यास जी से कहा। तो व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं। उन सभी शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति। भीमसेन जी व्यास जी के वचन सुनकर के नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, अतः आप मुझे वर्ष में कोई ऐसा व्रत ही बता दीजिए जिसको मैं करने से मेरी मुक्ति हो जाए। यह सुनकर के व्यास जी बोले कि ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है तुम उस एकादशी का निर्जल व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल वर्जित है।
इसलिए इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। आचमन में कितना जल लेना चाहिए? 6 माह से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ही जल आचमन में लेना चाहिए, अन्यथा मद्यपान के सदृश होता है। जैसे आप मद्यपान करते हैं उसके बराबर माना जाता है, इसलिए ज्यादा जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। कभी भी निर्जला एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, केवल आप जल को भी त्याग देना चाहिए यदि संभव हो सके तो। यदि आप सामर्थ्यवान नहीं है, नहीं कर सकते हैं, तो आप फलाहार इत्यादि कर सकते हैं। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर के द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करके तो करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठ करके ब्राह्मणों को दान आदि दे करके, इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद में संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर घेरते नहीं हैं, वरना भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बैठा करके बैकुंठ को लेकर के जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करके गोदान करनी चाहिए। इस प्रकार के व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जल व्रत रख करके दूसरे दिन भोजन करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप जो हैं वो नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढक करके स्वर्ण सहित ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान तप आदि करके करते हैं उनको करोड़ों फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान होते हैं, वे नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले या गुरु के साथ द्वेष करने वाले इस व्रत के करने से सब स्वर्ग को जाते हैं। जिन्होंने जीवन पर्यंत यदि पाप कर्म किया है, कुकर्म किया है, वो यदि एकादशी को रह लेते हैं, एकादशी व्रत को करते हैं, निर्जला एकादशी व्रत को करते हैं, तो उसे संपूर्ण बैकुंठ की प्राप्ति होती है। उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो बैकुंठ को जाता है। हे भीमसेन, श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने वाले को प्रथम भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए और जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र और उपान का मतलब होता है जूते वगैरह या फिर पादुका आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फलाहार इस दिन क्या है, आप फलाहार वगैरह ही ग्रहण करें। आलू का आप हलवा बना सकते हैं। जो भी व्रत में उपयोग होने वाली सामग्री है उन्हीं का सेवन करें। घृत इत्यादि का सेवन कर सकते हैं, इसमें घृत का ही यूज करें। रिफाइंड वगैरह का, घी का उपयोग करें, रिफाइंड का यूज बिल्कुल भी ना करें। और इस दिन कैरी का सागर लेना चाहिए। दूध और आम, उससे बने पदार्थ व अन्य फल भी ले सकते हैं। तो साथियों, मैंने आप सभी को निर्जला एकादशी के बारे में बताया कि निर्जला एकादशी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी एकादशियां पड़ती हैं, यदि व्यक्ति एकादशी व्रत को नहीं रह पाता किसी कारणवश या स्वास्थ्य को लेकर के, सिर्फ निर्जला एकादशी व्रत को रह लेता है, तो संपूर्ण एकादशियों को का पुण्य जो है वो सिर्फ निर्जला एकादशी व्रत रखने से मिलता है। तो साथियों, आप सभी ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। और
आप सब आप पीछे देख सकते हैं, हमारा नंबर इस पर चल रहा है। आप नंबर से किसी प्रकार से ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण साथियों, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।